डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने वादे के अनुसार अपने वादे के मुताबिक आया सक्सेस एकेडमी पे हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से कहा हो जुड़ जाइए। देखो तो माइक लटक रहा है मेरा। चलिए जल्दी सारे लोग जुड़ जाइए, है ना। एक शानदार क्लास के साथ आज हम लोग फिर हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। जल्दी से मेरे भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पूरे जोश के साथ आया करो आप लोग। हाँ, पूरे जोश होश हवासों के साथ। पानी में आग लगा देना है। हाँ, समुद्र में हेलीकॉप्टर उतार देना है भारतीय सेना का। बोला कथन निष्कर्ष। अरे भैया कथन निष्कर्ष है ये। इससे तो द, इससे तो 3-4 सवाल पक्का है वीडियो में, कोई काट ही नहीं सकता। कथन निष्कर्ष है साहब। बोला क्या क्या स्टेटमेंट देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों लाए हैं आपके साथ। आज सभी पाठक ड्राइवर हैं और सभी ड्राइवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। आपके सामने दिया क्या गया है, सभी पाठक ड्राइवर हैं और सभी ड्राइवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और उसके बाद क्या दिया है, एक्स ड्राइवर है, एक्स ड्राइवर है। निष्कर्ष आपके पास है, निष्कर्ष। देखो इसके साथ हम आपको एक चीज और दिखाएं। इसमें पहले 4 ऑप्शन जान लो आप। इसमें 4 ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन और देखो, क्योंकि ये देखो पहला निष्कर्ष दिया गया है, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है, तो ऑप्शन में उत्तर कैसे देना है आपको। पहला देखो 4 और 5 हम लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों आपको लिखना है। ठीक है ना। पहला दिखेगा केवल एक सही है। ठीक है ना। दूसरा है केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है ना। मतलब निष्कर्ष निकलता है। ठीक है ना। तीसरा है एक, ना तो एक और ना, मतलब दोनों पहले मान लो। तीसरा है, तीसरा लिखेगा यदि, यदि या तो एक या दो सही। चौथा लिखेगा ना तो एक, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है ना। और एक आपके सामने है यदि निष्कर्ष एक या दो दोनों अनुसरण करता है, मतलब लास्ट वाला लिखेगा दोनों सही है। दोनों सही है। ठीक है ना। दोनों सही है, मतलब ऑप्शन में है केवल एक सही है, केवल दो सही है। तीसरा या तो एक या तो दो। चौथा ना तो एक ना तो दो। और पांचवा दोनों सही है। ये 5 ऑप्शन से आपको उत्तर देना है। अब बोला गया सभी पाठक ड्राइवर हैं और सभी ड्राइवर फुटबॉल खिलाड़ी। ठीक है ना। एक्स एक पाठक है। अब तुम्हें पहले तो ये बता दो, एक्स एक पाठक है और यहां दिया गया है एक्स एक ड्राइवर है, तो पहले तो ये गलत हो गया। सिंपल, ये तो सिंपल था। यक्स एक फुटबॉल खिलाड़ी है और बोला गया है सभी पाठक ड्राइवर हैं। सभी पाठक क्या हैं, ड्राइवर हैं। जल्दी बताइए, सभी पाठक ड्राइवर हैं। देखो हम इसका अगर तुम वो बनाते हो वेन डायग्राम, सभी पाठक, ये पाठक लिख लो। सभी पाठक क्या है, ड्राइवर बोला गया है। ठीक है ना। और बोला गया सभी ड्राइवर फुटबॉल खिलाड़ी, सभी ड्राइवर फुटबॉल खिलाड़ी। अब बोला गया है एक्स एक फुटबॉल खिलाड़ी है, तो एक्स तो एक ड्राइवर है और सभी ड्राइवर क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी है। देखो एक्स क्या है, ड्राइवर है। और ड्राइवर क्या है, यहां दिया गया है सभी ड्राइवर क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो यह क्या हो गया, सत्य हो गया, यह सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल कौन सा सही होगा, केवल दो सही होगा, केवल दो से। इसको नोट कर लो आप लोग अच्छे से, क्योंकि हम इसी पे अगला क्वेश्चन कराएंगे, हम इसी पे अगला कराएंगे। ठीक है ना। इसको बार बार नहीं लिखेंगे भाई, ये बड़ा है 5 ऑप्शन, इसलिए आपको पांचों ऑप्शन लिख लेना है। और ऐसा भी नहीं हर क्वेश्चन में पांचों ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि पूरा बोर्ड भर जाएगा तो हम समझाएंगे कहां आपको। पहला सही दूसरा सही, या तो पहला या तो दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों सही, यही है। ठीक है ना। चलिए मेरी बात फिर से सुन लो। बोला गया पाठक ड्राइवर फुटबॉल, ठीक है ना, खिलाड़ी, पाठक ड्राइवर फुटबॉल।
समझ लो जल्दी जल्दी, मैं 5-5 बार बोल रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल आइए। बोला क्या गया है, बना भी सकते हो। सभी बंदर मूंगफली खाते हैं, है ना, और मूंगफली खाने वाले सभी जानवर क्या सोना पसंद करते हैं। ठीक है ना। अब बताइए, गधों को सोना पसंद है, बंदरों को सोना पसंद है, जल्दी लगाइए। गधों को सोना पसंद है और बंदरों को सोना पसंद है। अब तुम बताओ, गधे, सभी बंदर मूंगफली खाते हैं, मूंगफली खाने वाले सभी जानवर को, ठीक है ना, सोना पसंद है। ठीक है ना, सभी, ठीक है ना, सोना पसंद है। ध्यान रखिए, मूंगफली खाने वाले सभी जानवरों को क्या पसंद है, सोना। अब कह रहा है जो मूंगफली खाते हैं उनको सोना पसंद है ना। अब बोला है गधों को सोना पसंद है, और गधा मूंगफली थोड़ी खाता है। मूंगफली कौन खा रहा है, बंदर खा रहा है। मूंगफली कौन खा रहा है, बंदर खा रहा है। मूंगफली कौन खा रहा है, बंदर। तो गधा तो खा नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगली बात कह रहा है बंदरों को सोना पसंद है। अरे बंदर साहब, बोला क्या है, सभी बंदर मूंगफली खाते हैं और मूंगफली खाने वालों को, ठीक है ना, सोना पसंद है। तो मूंगफली खाने वालों को बंदर क्या खाता है, मूंगफली दिया गया है, और मूंगफली खाने वालों को क्या पसंद है, सोना। सोना, तुम्हारी बाबू सोना नहीं, बंदरों को पसंद है। ध्यान रखिएगा, गधों को सोना पसंद है, लेकिन गधों को सोना यहां नहीं पसंद है, दिया गया है। और क्या है, सोना, मतलब वो वाला सोना नहीं, तुम्हारी बाबू सोना जो सोना सोना करते हो ना ना ना। बंदरों को सोना पसंद है क्योंकि बंदर क्या है, मूंगफली खाते हैं। ठीक है, चलिए, कौन सा सही होगा, केवल दूसरा। इसमें भी केवल केवल दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही होगा। ठीक है ना, चलिए अगली बातें। स्पीड मेंटेन रहेगी क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। आप लोग ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एकदम धीरे से मैथ की तरह एकदम समझाऊंगा। सड़क आगरा और दिल्ली के बीच सबसे तेज कनेक्टिविटी प्रदान करती है, ठीक है ना। तो बोला गया है, ये तो कथन था। अच्छा, कथन में अगर दिया गया, कथन में अगर दिया गया तुम्हारे बेटे का नाम सुपनखा था, तो तुम्हें ये नहीं मानना है सुपनखा कैसे हमारी बेटा हो जाएगा, तुम्हें वह बात मानना है। ठीक है ना, सत्य तरीके से एकदम मानना है। तो आगरा और दिल्ली के बीच कोई रेल संपर्क नहीं है, और आगरा और दिल्ली के बीच कोई हवाई संपर्क नहीं है, ये बताना है आपको। कोई हवाई संपर्क नहीं है, जल्दी बताइएगा। अब भैया तुम ये बता दो, बोला गया है सड़क आगरा और दिल्ली के बीच तेज कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यहां बात किसकी हो रही है, बोलोगे सर सड़क की। ये ऑप्शन में क्या दे रखा है, रेल संपर्क नहीं है। दूसरे में क्या दे रखा है, हवाई संपर्क नहीं। अब भैया हम किस सड़क की बात करें, हमने कहा कि शादी किससे करनी, मुझे लड़की से करनी। भैया तुम क्या कर रहे हो, 4 टुका गदही पकड़ लाए, 9 भैंस पकड़ लाए, कह लो 4 गदही 9 भैंस, है कैसे शादी होगी। भैया सड़क क्या है, आगरा है, सड़क यहाँ रेल की बात कर रहा है, सड़क की बात कर रहा है। आप रेल ला के घुसा रहे हो हवाई जहाज, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी उत्तर आ जाएगा। हाँ, रेल नहीं है, रेलिया बैरन पिया को लिए जाई हो। हाँ, चलिए अगला सवाल करिएगा आप लोग। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देश भर के छात्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। देश भर के छात्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करिए। देश भर के छात्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, नीतियों का। देश भर के छात्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, चलिए करिए। कैलकुलेशन नहीं है ये, वो है चलिए निष्कर्ष। चलिए, अशांति विदेशी शक्तियों द्वारा फैलाई जाती है, ठीक है ना, और छात्र सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। छात्र सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। अब तुम बता दो, यहां जिसकी बात हो रही हो उसका कथन निष्कर्ष से सीधा संबंध होना चाहिए। कथन का निष्कर्ष से सीधा संबंध होना चाहिए, तभी उत्तर सही माना जाता है। बोला गया अशांति विदेशी शक्तियों द्वारा, भाई हमें बात क्या है, सरकार, देश भर के छात्र सरकार की नीति से नहीं खुश है, हमें विदेशी से क्या मतलब है। गलत हो जाएगा। छात्र सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, बिल्कुल बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि देश भर के छात्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों किया जाता है, जब वो खुश नहीं होते हैं तभी विरोध। अगर कोई चीज का विरोध तभी होता है जब उससे कोई व्यक्ति खुश नहीं होता है, तभी, है ना।
पति पत्नी के बीच झगड़ा कब होता है? जब कोई पति पत्नी आपस में आपसी संबंध ठीक नहीं है, झगड़ा लड़ाई होता है, एक दूसरे से खुश नहीं है, तभी विरोध करते हैं। तो वैसे ही होती है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ। सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले दंगाई केवल समुदाय एक्स, ठीक है ना, जल्दी बताइए, केवल एक्स से संबंधित संपत्ति को नष्ट करते हैं। ठीक है ना, संबंधित शक्ति को नष्ट करते हैं। अब बताओ किससे संबंधित दिया गया है? बोलोगे सर एक्स से संबंधित दिया गया है। किससे दिया गया है मेरे भाई? सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले दंगाई क्या करते हैं? केवल समुदाय एक्स से, केवल समुदाय एक्स से। दंगाई समुदाय वाई के थे। क्यों वाई के थे? जब बोला गया एक्स के थे तो वाई के हो ही नहीं सकते। दंगाई सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर रहे थे। अब बोला है सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले दंगाई, यहां विरोध हो रहा है, यहां कह रहा है विरोध नहीं कर रहे थे। जब नहीं कर, उल्टा क्यों बोल रहे हो भाई? उल्टा बोलोगे तो गलत थप्पड़ पाओगे। तो क्या सही हो जाएगा? ना तो पहला, ना तो एक, ना तो एक, ना ही दो, ना ही दूसरा। कौन सा ऑप्शन था ये? चौथा ऑप्शन था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दूसरा। यह दोनों क्या है? गलत। चलें आगे, चलें जल्दी से। चलिए ये करिएगा, भारत में बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। किसके मामले? बलात्कार के। गजब भाई, भारत में बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं और शहरों में महिला प्रदर्शनकारी इसके खिलाफ आवाज उठा रही। जाहिर सी बात है, बलात्कार बढ़ेगा तो क्या होगा? महिला आवाज उठाएंगी। क्या है? महिला आवाज उठाएंगे। देखो, बलात्कार एक शहरी समस्या है। ऐसा कहां लिखा है बलात्कार केवल शहर में ही होता है? ये गलत बात है। यहाँ गांव में भी होता है, ये गलत है। सिंपल डायरेक्ट गलत कर सकते हो। बलात्कार के मामले में शहरी भारत में अधिक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा भी क्या है? कुछ नहीं है भैया। केवल बलात्कार शहरी में नहीं, गांव देहात में से भी संबंधित रखते हैं। ये तुम आंख मूंद के देख के एक ही बार में क्या कर सकते हो? दोनों गलत काट सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 फिर इसमें सही हो जाएगा। क्यों? ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। पता चला होगा आपको कि कैसे उत्तर लगाया जाता है। कथन का, स्टेटमेंट का डायरेक्ट कंक्लूजन किससे होना चाहिए? कंक्लूजन से। ठीक है ना, स्टेटमेंट का डायरेक्ट किससे होना चाहिए संबंध, रिलेशन? कंक्लूजन से। ठीक है ना, कथन का निष्कर्ष से। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सारा समझने का खेल है भाई। देखना, बोला गया अधिकांश कैक्टस के पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं और इसलिए वे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। जो यहां पे बोला गया उसी के अनुसार तुम्हें आंसर देना है, अपने से कुछ नहीं करना। ठीक है ना, बोला क्या गया है? कैक्टस मरुस्थलीय वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं। कैक्टस किसके लिए? मरुस्थलीय वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं। दूसरा क्या है? कैक्टस मरुस्थलीय वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं है। अब बोला क्या गया है? अधिकांश कैक्टस के पौधों में पत्तियां नहीं होती, इसलिए वे पानी में भी जीवित रह सकते हैं, कम पानी में। तो कैक्टस मरुस्थलीय वातावरण के लिए अनुकूल है, ये बिल्कुल बात सही है। जो ये बता दीजिए, जैसे मान लो राजस्थान है, वहां रेता ही रेता, वहां बहुत कम वर्षा होती है, हाँ? और वहां अगर मान लो कैक्टस के पौधे रहेंगे, थोड़ा है, हवा ऑक्सीजन वगैरह मिलती रहेगी ना, तो ये तो बात सही हो गई भाई साहब। लेकिन कैक्टस मरुस्थलीय वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं, ऐसा क्या है? मरुस्थलीय के लिए ही तो है ये, मरुस्थलीय के लिए ही तो है। तो कह रहे हो कि उपयुक्त नहीं है, तो बात गलत हो गई। तो गलत हो गई, केवल पहला सही है, केवल पहला, ओनली वन, केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। बात समझ में आई? देखो, जो चीजें हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझा भी करो आप लोग, और जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस किया करो। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिएगा। भारत ने जापान को हराकर टेनिस विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने किसको हराकर? जापान को हराकर टेनिस विश्व कप में प्रवेश किया। भारत ने जापान को हराकर टेनिस विश्व कप में प्रवेश किया। पहला निष्कर्ष है, जापान ने टेनिस विश्व कप में फाइनल में प्रवेश नहीं किया। तुम बता दो, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? बोलोगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि भारत ने जब टेनिस विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया, तो जापान ने टेनिस विश्व कप के फाइनल में प्रवेश नहीं किया। जब फाइनल में हार गया, ठीक है ना, तो फाइनल में कौन गया? भारत गया है ना।
कौन गया है? भारत गया, क्योंकि सेमीफाइनल में हराया होगा तभी भारत फाइनल में जाएगा, ठीक है ना। तो जब भारत गया है तो ये नहीं गया, और बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है पहला कि नहीं गया। जापान ने टेनिस विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं किया है, ध्यान रखिए, जापान ने टेनिस विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं किया है। तुम बता दो मेरे भाई, टेनिस विश्व कप में प्रवेश नहीं किया है? किया था, लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं किया था, इसलिए तुम गलत हो जाओगे, क्योंकि अगर सेमीफाइनल में हारा भारत से वो जापान, तभी तो फाइनल में भारत गया। भाई कोई टीम सेमीफाइनल में हारेगी तभी विपक्षी टीम फाइनल जाएगी ना, तो वही थी विपक्षी टीम भारत थी, फाइनल पहुंच गई, सेमीफाइनल में हार गया, और ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में नहीं, इसलिए पहला फिर सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, ठीक है ना, पहला वाला ऑप्शन फिर सही हो गया, केवल एक सही है। केवल कितना सही है मेरे भैया? एक सही है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बात समझ में आ रही ना? तो मजे से करते रहो, और एन सक्सेस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो मेरे दोस्तों, धड़ाधड़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि यही है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दावेदार बनाने का, जिसके आप है पूरे पूरे हकदार है, आपका परिवार है, आपका चैनल है मेरे भैया। सभी प्रोफेसर बुद्धिमान हैं, कुछ बुद्धिमान लोग बुद्धिमान होते हैं। वाह गजब का भाई दिया गया। ऑल प्रोफेसर आर इंटेलिजेंट, सम इंटेलिजेंट पीपल आर वाइज, ठीक है ना। चलो, सभी प्रोफेसर, ऑप्शन क्या दिया है, निष्कर्ष क्या दिया है? सभी प्रोफेसर बुद्धिमान हैं, और ये बता दीजिए सभी प्रोफेसर बुद्धिमान हैं, और यहां भी दिया है सभी प्रोफेसर बुद्धिमान हैं। दूसरा, सभी बुद्धिमान लोग प्रोफेसर होते हैं, सभी बुद्धिमान लोग क्या होते हैं? प्रोफेसर होते हैं, सभी बुद्धिमान लोग प्रोफेसर होते हैं। लगाइए जल्दी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल का जवाब केवल आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताएं सारे बच्चे, जल्दी से बताएं सारे लोग, सारे बच्चे जल्दी से बताएं, सारे बच्चे जल्दी से बताइए। ऑल प्रोफेसर आर इंटेलिजेंट, सभी प्रोफेसर बुद्धिमान हैं। निष्कर्ष में भी दिया गया है सभी प्रोफेसर बुद्धिमान हैं, ठीक है ना, ठीक है, सभी प्रोफेसर बुद्धिमान है, इसमें दिया सही प्रोफेसर बुद्धिमान है। कुछ बुद्धिमान लोग बुद्धिमान होते हैं, सभी बुद्धिमान लोग प्रोफेसर होते हैं। देखो कैसे बनाओगे इसको, अगर वो बनाते हैं प्रोफेसर, सभी प्रोफेसर क्या हैं? बुद्धिमान, मतलब इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। अब बोला गया है दूसरा, कुछ बुद्धिमान लोग, कुछ इंटेलिजेंट लोग क्या हैं? बुद्धिमान होते हैं। हाँ, कुछ इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा तो है नहीं, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है। सभी बुद्धिमान लोग बुद्धिमान होते हैं, ये क्वेश्चन में कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिएगा, कि अगर यहां अगर कुछ और होता तब बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, आप लोग ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। हम अगला सवाल लेंगे, बुद्धिमान बुद्धिमान दो जगह आ गया, यहाँ कुछ और होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा। शानदार, जबरदस्त, पानी में नमक मिलाने से पानी, अरे आज तू है पानी पानिया, पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है ना। निष्कर्ष जल्दी बताइएगा, पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, निष्कर्ष जल्दी बताइएगा। समुद्र बोला गया है, निष्कर्ष बोला गया है आपके सामने, ताजा पानी समुद्री जल की तुलना में तेजी से उबलता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। मीठे पानी की तुलना में समुद्री जल तेजी से उबलता है, ये भी बात सही है, ये भी, क्योंकि ये खारा होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये खारा होता है। दोनों क्या है? सही है, दोनों क्या होंगे? सही होंगे, दोनों क्या है? सही होंगे, जल्दी बताइए क्या दोनों सही हैं? अब हमें मत बताना कि सर ये तुम बता दो कि दोनों सही है कि गलत है, ठीक है ना, ये मत बता देना सर बता दीजिए दोनों सही है गलत है, कि हम ही सारा क्वेश्चन नहीं बता देंगे, और हम तो गलत भी बताएंगे, अब ये ध्यान रखना, हम तो गलत भी बता देंगे। अब ये बोलोगे सर गलत बता दिए, हाँ, पहले गलत बताएंगे बाद में सही बताएंगे, ठीक है ना। तो क्या है बेटा, ये दोनों क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर ई सही होगा, पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्या? दोनों सही, दोनों सही मेरे भैया। अगला क्वेश्चन जल्दी से कंप्यूटर महाराज ले आए, आइए। एक जेल में दया मांगने वाले सभी राजनीतिक कैदियों को क्षमा कर दिया गया, हत्या में शामिल किसी को भी माफ नहीं किया गया। गजब, हत्या में शामिल किसी को माफ नहीं किया गया। देखो बहुत
खतरनाक ये बोला गया है कथन। एक जेल में दया मांगने वाले सभी राजनीतिक कैदियों को क्षमा कर दिया गया, हत्या में शामिल होने वाले को माफ नहीं किया गया। जेल में हत्या के दोषी राजनीतिक बंदियों को क्षमा कर दिया गया, ठीक है ना, दोषी राजनीतिक क्या कर दिया, बंदियों को क्षमा कर दिया गया। अब बोला गया दोषी, यहां आया जेल में हत्या के दोषी, और यहां दिया गया है हत्या में शामिल किसी को माफ नहीं किया गया है। ध्यान देना, हत्या में शामिल किसी को माफ नहीं किया गया है बोला गया है, और जेल में हत्या के दोषी राजनीतिक को क्षमा कर दिया गया। गलत बात है, क्योंकि यहां बोला गया हत्या में शामिल किसी को क्षमा ही नहीं किया गया, और यहां कह रहे हो क्षमा कर दिया गया, बिल्कुल गलत। जेल में राजनीतिक कैदियों की हत्या का दोषी नहीं ठहराया गया था। क्यों ठहराया गया था, तुम गलत बोल रहे हो, ठहराया गया था, कि जब ठहराया गया था तभी तो इनको नहीं माफ किया गया, जब ठहराया गया था तभी तो इनको नहीं माफ किया। तो क्या हो जाएगा, यह दोनों गलत हो जाएगा मेरे भाई, दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ना ही दो। ठीक है मेरे भैया, मजा आया ना, क्लास में आनंद ऐसे लेते रहो, पढ़ते रहो, और एन सक्सेस एकेडमी आपकी आपका परिवार है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो भाई। ये है एन साहब, हाँ बड़े प्यारे बड़े सुंदर हैं ये, है ना, तो आप लोग भी क्या करते हो, ये आपका धर्म है, आपका परिवार है, इसको बढ़ाना है, ठीक है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कराना है अपने दोस्तों से, आपको भी। और भी इसका पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 डेली आप लोगों को मिलता रहेगा, प्रैक्टिस सारे बच्चे करते रहो। कथन निष्कर्ष एक बहुत हार्ड चैप्टर है, जिसको अच्छे ढंग से आज हमने आप सामने लेके आए। अच्छा कंफर्म है इस वीडियो से 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सेम पैटर्न पे कंफर्म है मिलेंगे, ठीक है ना। तो मजा आया, समझ में आया, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। चले फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।